कैसे हैं आप सब। मेरा नाम हर्ष चौधरी है। मैंने आपको पहले बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ा है। एक बुक है जो मेरी लिखी हुई, जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में था जब मैं फोर्थ सेमेस्टर में था, उसका नाम था इंश्योरेंस वॉल्यूम 1। आप अमेज़ोन पे भी पढ़ सकते हो, बुक अवेलेबल है। ठीक है, आप अमेज़ोन पे भी पढ़ सकते हो, बुक अवेलेबल है। उसमें अपडेटेड कंटेंट है इंश्योरेंस और उसकी मार्केटिंग को लेते हुए। आज मैं आपको रिलेशनशिप मार्केटिंग का आधा पार्ट पढ़ा चुका हूँ, आधा पार्ट और बचा हुआ है। देखो, रिलेशनशिप मार्केटिंग का सीधा सा मतलब क्या होता है, देखो समझो। रिलेशनशिप मार्केटिंग का मतलब होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ एंगेजिंग इन कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ and program with immediate and end user customer to create or enhance multiple economic value to reduce cost। देखो, सीधा सा मतलब यही है। रिलेशनशिप मार्केटिंग सबसे पहले एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसमें आप किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं और प्रोजेक्ट और प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिससे कि आप कस्टमर को पकड़ सके, कस्टमर को लॉयल बना सके। और इसमें एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बड़ी ज़रूरत होती है। लेकिन आपको रिलेशनशिप मार्केटिंग करने से पहले आपको तीन बातों का हल आपको पता होना चाहिए कि पर्पस, पार्टीज़ एंड प्रोग्राम्स। कि आप किस पर्पस से किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं, आपका प्रोसेस क्या होगा और आप क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं। प्रोसेस मॉडल ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। ठीक है, तो दे आर 4 स्टेज ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग प्रोसेस। 4 स्टेज रिलेशनशिप मार्केटिंग प्रोसेस का। The broad models as a relationship marketing process compromise from सब process। देखो, सबसे बड़ा मॉडल जो है कि ये है कि रिलेशनशिप मार्केटिंग जो है कॉम्प्रोमाइज़ करता है 4 प्रोसेस को। फॉर्मेशन प्रोसेस, मैनेजमेंट एंड गवर्निंग प्रोसेस, परफॉर्मिंग एवेल्यूएटिंग प्रोसेस, रिलेशनशिप इवैल्यूएशन और एनहेंसमेंट प्रोसेस। मतलब हमारा रिलेशनशिप मार्केटिंग जो चलता है, सबसे पहले आपको रिलेशन को फॉर्म करना होगा, उसके बाद आपको क्या होता है उसको मैनेज करना होगा। उसके साथ आपने रिश्ता बनाया है तो आपको अपने सारे काम धंधे मैनेज करने होंगे। कस्टमर के साथ बनाया तो अलग कहानी है। फिर आपको उस रिलेशन का परफॉर्मेंस चेक करना हो कि भैया मेरे को क्या फ़ायदा हुआ इससे रिलेशन बना के। ये एक रिलेशनशिप मार्केटिंग फ्रेमवर्क है जो 3 पैरामीटर पर चलता है: फॉर्मेशन, मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। की रिजल्ट क्या आया। फॉर्मेशन, गवर्नेंस, इवैल्यूएशन। देखो, फॉर्मेशन में क्या होता है, पर्पस आपका 2 ही होना चाहिए। सबसे पहला कि आपको इंक्रीज़ करना इफ़ेक्टिवनेस, कि उससे ज़्यादा एफिशिएंटली हमारा काम हो उस रिलेशन को बिल्डअप करके, तब बिज़नेस पार्टनर रिलेशन बनाते हैं। दूसरा, इम्प्रूव एफिशिएंसी बढ़े। अब बात आती है कि प्रोग्राम क्या करते हैं। प्रोग्राम जैसे कि रिलेशनशिप सेलिंग करते हैं, मतलब नेटवर्क ऑपरेटर का हमने किया कि मैंने एक एजेंट बनाया, उससे रिलेशन बनाया, किस लिए कि धंधा लाए वो लेके। तो रिलेशनशिप सेलिंग होता है, रिलेशनशिप मार्केटिंग होता है, को-ऑप मार्केटिंग होती है, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग होती है। ये सब मार्केटिंग के हिस्से हैं कि नौकरी करवा के आपको काम करवाना है, एजेंट बना के आपको काम करवाना है, ब्रोकर बना के आपको काम करवाना है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस आपको काम करना है। पार्टनर जो है क्या होता है, क्राइटेरिया पे होता है कि कैसा पार्टनर आपको चाहिए। अब बात होती है परफॉर्मेंस, तो रूल स्पेसिफिकेशन, कौन क्या काम करेगा ये भी डिपेंड करता है ना भाई। एक ही आदमी को सब कुछ दे दोगे तो कैसे होगा। पहला बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे कि रूल स्पेसिफिकेशन, काम कौन करेगा, कम्युनिकेशन, बातचीत करने में कौन अच्छा है, कॉमन बॉन्ड, अच्छे रिलेशन कौन बना कर रख सकता है, प्लानिंग प्रोसेस, अच्छी प्लानिंग कौन करता है, एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय कौन अच्छी तरह संभालता है, मॉनिटरिंग प्रोसेस, अच्छी तरह मॉनिटर कौन करता है। और आता है रिलेशनशिप परफॉर्मेंस। रिलेशनशिप परफॉर्मेंस हमें क्या 4-5 चीज़ों में देखनी पड़ती है कैसे कम से। सबसे पहला आता है फाइनेंस, कि पैसा कितना आया। उसके बाद आती है मार्केटिंग आपने कैसे की। उसके बाद आपने किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली एम्प्लॉयज़ को रखा, उनसे काम करवाया। फिर उसके बाद आता है ऑपरेशनल, आप किस तरीके से सारे ऑफिस ऑपरेशंस को सही से करवाया, कि फ्रंट ऑफिस कौन देखेगा, मिडल ऑफिस कौन देखेगा, क्या बोलते हैं बैक ऑफिस कौन देखेगा। फिर जनरल के मतलब जो बचा कुचा हो। फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग की बात करते हैं। फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग इन्वॉल्व decision that must be regarding initiation of relationship marketing active for firm with respect to specific group of customers on our individual customer with whom the company wishes to engage in cooperating collaborative information। देखो, ऐसा है फॉर्मेशन प्रोसेस और रिलेशनशिप मार्केटिंग का वो ये इन्वॉल्व करता है कि आपको डिसीजन लेना है रिगार्डिंग रिलेशनशिप एक्टिविटीज़, कि आप कैसे रिलेशन बनाते हो किसी के साथ फॉर अ फर्म विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर
जिस कंपनी को विश करना चाहता है, जैसे वापस से रिलेशन बनाओ। द फॉर्मेशन प्रोसेस इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया रिलेटेड डिफाइनिंग पर्पस एंगेजिंग रिलेशन मेकिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक पार्टीज फॉर रिलेशन मार्केटिंग डेवलपिंग प्रोग्राम फॉर रिलेशन मार्केटिंग। देखो यार, फॉर्मेशन प्रोसेस में दो ही चीज़ मैटर करता है। सबसे पहला मैटर करता है कि अच्छी टीम मिले, अच्छी टीम के साथ हम कोलैबोरेट। अरे सीधी सी बात है यार, बच्चा अगर गेम भी खेलता है ना, जैसे कि फ्री फायर पबजी, उसमें भी वो ढूंढता है कि एक अच्छी टीम मिले जिसके साथ मैं मैच खेलूँ और मैं मैच जीतूँ। तो फिर भी धंधे की बात हो रही है। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि बच्चे लोग आज के टाइम में फ्री फायर पबजी खेलते हैं, उसमें भी कहते हैं यार इस टीम के साथ नहीं खेलना, ये लोग बेकार खेलते हैं। वहाँ पे भी टीम ढूंढते हैं कि जिसके साथ हम मैच को जीते। तो ये भी धंधे की बात है कि आदमी कस्टमर के साथ उसी कस्टमर रिलेशन जो काम दे, या उसी एजेंट ब्रोकर से रिलेशन बनाना चाहता है जिससे कि काम हो, और उसी के हिसाब से प्रोग्राम तय भी करता है कि क्या प्रोग्राम करें, कैसे हम काम करें। पर्पस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल पर्पस है एम टू इम्प्रूव मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी एनहेंस म्यूचुअल वैल्यू फॉर पार्टी इन्वॉल्व इन रिलेशन। ओवरऑल पर्पस जो है, ऐसे पकड़ता हूँ, जो ओवरऑल पर्पस है उसका यही एम है, क्या बोलते हैं हम, मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, हम इन्हेंस करें म्यूचुअल वैल्यू फॉर पार्टीज़ in the marketing. Relationship marketing has a potential to improve marketing productivity, to create mutual value by increasing marketing effectiveness and improving marketing efficiency. Relationship marketing का जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यही है कि हम मार्केटिंग प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करें, हम एक म्यूचुअल वैल्यू क्रिएट करें और मार्केटिंग को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली लोगों तक काम कर पाए। By seeking and achieving strategic marketing such as entering a new market, developing a new product technology, serving new, refining the complete new field can enhance their marketing। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग गोल को अचीव करने का तरीका ये है कि आपको नए मार्केट में आना है, आपको प्रोडक्ट बनाना है, आपको टेक्नोलॉजीज़ जो करंट चल रही है उनका यूज़ करना है, उनका साथ लेना अगर आज के टाइम के हिसाब से चलना है तो, और नए फील्ड में जाके काम करना है। ये बचता है यार, प्रोडक्ट भी ढूंढो, बहुत कुछ है। Similar by achieving and seeking operational goals such as reduction of distribution costs, streamline of order process, inventory management, reduce overburden excessive customer acquisition cost, firm can achieve marketing effect। तो देखो, अगर आप अचीव करते हो, चाहते हो अपने गोल्स को पूरा करना, तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, मैनेज करना होगा, फालतू खर्चे को रोकना होगा, तभी आप फर्म मार्केटिंग एफिशिएंसी को रोक सकता है। जो ऑब्जेक्टिव एंड डिफाइनिंग पर्पस रिलेशनशिप मार्केटिंग प्रोग्राम एक्टिविटी आउट टू परफॉर्म बाय पार्टनर्स। Even the purpose also helps from identify suitable relationship partner who have this acceptation capability to fulfill mutual goal. It also helps in evaluate firm objective. The objective could be setting a financial goal, marketing goal, strategic goal। बहुत सारे गोल होते हैं यार, सबको अचीव करना, सबके लिए टीम बनानी पड़ती है। फाइनेंस का गोल कौन देखेगा, मार्केटिंग का गोल कौन देखेगा, स्ट्रेटजिक का गोल कौन देखेगा, ऑपरेशन का गोल कौन देखेगा। इन मास मार्केट कंज्यूमर एक्सेप्ट टू फुलफिल देयर गोल इफेक्टिव एफिशिएंसी कंजम्पशन बिहेवियर। मास मार्केट में क्या बोलते हैं, परचेस कंजम्पशन बिहेवियर देखते हैं, सिंपल टू कंज्यूमर, मोटिवेटेड होता है रिलेशनशिप बिहेवियर के, ठीक है। इन सिमिलर रिलेशनशिप बिहेवियर के सिमिलर होता है, ठीक है। In addition to the natural inclination to reduce choice, consumer motivated to seek reward associated benefit of our company marketing program। इन एडिशन ये कि नेचुरल रिडक्शन होता है कि आदमी कम ही करेगा खर्चे और मोटिवेटेड होगा रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स को लेते हुए। पार्टीज़ की हम बात करें तो सिलेक्शन ऑफ कस्टमर पार्टनर द इम्पोर्टेंट डिसीजन टू मेड एट इन्फॉर्मेशन स्टेज। देखो होता है कि जो आप कस्टमर सेलेक्ट करते हो, आपका ये मेन डिसीजन होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे, धंधा दे, बिजनेस दे, तो आदमी इसलिए सब कुछ अपना देने को तैयार हो जाता है, कस्टमर को ध्यान देता है, काम करवाता है, इन्फॉर्मेशन लेता है, कमिटमेंट करवाता है। इन इनिशियल फेज ऑफ कंपनी हैव टू फोकस विच कस्टमर टाइप कंज्यूमर स्पेसिफिक ग्रुप टू मेक मार्केटिंग अप्रोच। सबसे पहले ये सोचना होता है कि कौन से ग्रुप को हमें क्या बोलते हैं पकड़ना है और किस ग्रुप के लिए हमें काम करना है। When the company gain experience and achieve successful result, it can expand the scope of the customer। जब कंपनी अचीव कर लेती है तो वो स्कोप को भी फुलफिल कर लेती है, यही बात है। तो सिलेक्शन पार्टी इज इंपॉर्टेंट डिसीजन टू परफॉर्म टू मेक अचीव द रोल मार्केटिंग गोल। नॉट ऑल कंपनी हैव टू फॉर्मलाइज, कुछ फॉलो करते हैं इंस्टीट्यूशन जजमेंट सीनियर मैनेजमेंट। कुछ कंपनी ऐसी होती है जो रिलेशनल पार्टनर को सेलेक्ट करती है
द क्राइटेरिया फॉर पार्टनर सिलेक्शन डिफरेंट कंपनीज के गोल पर डिपेंड करता है। ये रेंज करते हैं सिंगल क्राइटेरिया जैसे कि रेवेन्यू पोटेंशियल, क्रिटिकल क्राइटेरिया, ठीक है। अब आ जाती है प्रोग्राम के, तो बहुत तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं जो कंडक्ट करवाए जाते हैं फॉर मार्केटिंग के लिए। कभी कभी तो एजेंट की प्रोग्राम होते हैं जिसमें उनको ट्रेनिंग दी जाती है। कभी कभी कस्टमर्स का प्रोग्राम होता है जिससे कि उनको हम अट्रैक्ट करें। तो एक होती है कंटिन्यूटी मार्केटिंग, जिसमें हम लॉयल प्रोग्राम करते हैं, ECR करवाते हैं, सप्लाई अरेंजमेंट करवाते हैं। इंडिविजुअल मार्केटिंग, डेटा वेयरहाउस, डेटा माइनिंग, ये जो हमारे यहाँ काम करे उन लोगों के लिए होता है ना। कस्टमर डेवलपमेंट, बिजनेस की अकाउंट मैनेजमेंट। और पार्टनरिंग मार्केटिंग होती है कि जिसमें हम बाहर काम को ब्रांड करना, मतलब दो कंपनी के साथ ब्रांड जो भी काम जो करती है, मार्केटिंग, जॉइंट मार्केटिंग, को डेवलपमेंट, ठीक है। अब कल पढ़ते हैं, बहुत पढ़ लिया आप लोग आज। मेरे भी अभी कॉलेज में क्लास है, अभी मैं PG कर रहा हूँ। हो सके तो आप मेरी किताब पढ़िएगा, आपको और बेहतर समझ में। मैं तो समझा ही रहा हूँ, अपनी किताब से ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कहीं और से नहीं पढ़ा रहा हूँ। अमेज़ॉन पे इंश्योरेंस वॉल्यूम 1 करके आप चाहे तो उसको खरीद के पढ़ सकते हैं। आपको समझ में आएगा कि आज के अपडेटेड कंटेंट में इंश्योरेंस की क्या वैल्यू है। उसमें 3 चैप्टर इंश्योरेंस के, 10 चैप्टर जो ट्रेंडिंग मार्केटिंग है और NRI और डिजिटल मार्केटिंग को भी लेते हुए मैंने सब कुछ लिखा हुआ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं।